वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। साथियों, दूसरे चैप्टर के बाद हमने चौथा चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया है ताकि दूसरे चैप्टर जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स था उसका जो हमने ज्ञान लिया है या उसके बारे में हमने जो सारी चीजें सीखी है उसका हम लोग इसमें यहाँ उपयोग कर सकें। साथियों देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या अंतर है उसकी चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा था कि कोई भी बहुपद जिसमें x की उच्चतम घात कितनी हो, 2 हो, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें x की उच्चतम घात 2 है, मतलब पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है, आपके पास 2 है, तो वो आपके द्विघात बहुपद कहलाता था। और इसी द्विघात बहुपद को प्यारे विद्यार्थियों यदि हम 0 के बराबर कर देवें, और सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें a का मान 0 नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब a का मान 0 नहीं है तो x स्क्वायर का कोई ना कोई पद जरूर होगा, और x स्क्वायर का पद जरूर होगा तो वो द्विघात बहुपद होगा, और उसको यदि 0 के बराबर कर दिया जाए तो वो अपने द्विघात समीकरण या फिर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसकी चर्चा हम लोग एक्सरसाइज 2 में भी कर चुके हैं। साथियों, एक बार वापस देख लिया जाए कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, तो कोई भी द्विघात बहुपद जिसको 0 के बराबर लिख दिया जाए, जिसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, वो आपके द्विघात समीकरण कहलाता है। वापस देखिए साथियों, कोई भी द्विघात बहुपद जिसको 0 के बराबर लिख दिया जाए और जिसमें x स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, वो आपके द्विघात समीकरण बन जाती है। दूसरे वे में इनफैक्ट इसको कहा जा सकता है साथियों, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ p ऑफ x, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू 0 वेयर p of x is a polynomials in term of ax square plus bx plus c and where a is not equals to 0 known as a quadratic equation। बात समझ में आई कि नहीं आई साथियों? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि एनी पॉलिनोमियल्स, कोई भी बहुपद p ऑफ x जिसको आप लोग p ऑफ x इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो, और जिसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है वो क्या नहीं होना चाहिए साथियों, 0 नहीं होना चाहिए, और आपके जो पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी हो, सेकंड डिग्री का हो, दूसरे आपके कोटि का हो, या जिसकी उच्चतम घात कितनी हो, 2 हो। कहने का मतलब वो आपके द्विघात बहुपद हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो, और उसको आप 0 के बराबर लिख देते हो तो वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दिया जाता है या बदला जाता है। अब देखिए साथियों, एक्सरसाइज 4.1 की हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें। और एक्सरसाइज 4.1 आपसे क्या बोल रही है साथियों? एक्सरसाइज 4.1 बोल रही है कि आपको जो इक्वेशनें दी गई है उनमें चेक करके बताना है कि ये जो इक्वेशनें दी हुई है ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशनें है या नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर है जिसको हम लोग चंद मिनटों में आपके सामने खत्म कर देंगे। तो देखिए क्या क्या आपको ये कह रहा है। चलिए साथियों, चलिए प्यारे साथियों, एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या बोल रहा है? चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जांच कीजिए कि क्या जो निम्न द्विघात समीकरण है, आपको ये जो 8 प्रश्न दिए गए हैं, इन 8 प्रश्नों में आपको क्या बताना है साथियों कि जो दिए हुए हैं वो आपके द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो उससे पहले देखिए आप कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है साथियों वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये आया कैसे वो आप लोग यहां देख सकते हो कि a प्लस बी की घात 2 है, तो a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करवाना है। तो इस दूसरा जो a प्लस बी है इसको मैं एज इट इज रखता हूं, और पहले a प्लस बी को मैं तोड़ लेता हूं। तो ये a जब इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये b जब इस a प्लस बी के साथ गुणा होगा तो ये बन जाएगा साथियों a इंटू ए स्क्वायर। फिर a को b से गुणा करोगे प्लस ए बी, और फिर b को a से गुणा करोगे तो b आएगा। लेकिन जो गुणा है वो आपके कर्म विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो हम ba को क्या लिख देंगे, ab, और फिर b को b से गुणा करेंगे तो bb नहीं आएगी साथियों, b स्क्वायर आएगा। यूं बात हूं bb होने में। हाँ, अब देखो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ये ए बी और ये ए बी जुड़ के हो जाएगा आपके 2ab और प्लस बी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी पहले ही प्रश्न में, और कहां कहां जरूरत पड़ेगी वो भी आप लोग देख लीजिए। दूसरा जो फॉर्मूला है वो आपके जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो इसी तरीके से आप गुणा करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वरना मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, उस पर आप बता देना, मैं आपको यहाँ गुणा करके और फॉर्मूला बना के बता दूंगा।
इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ एक फॉर्मूला और a प्लस बी की पावर 3, मतलब 3 नहीं 3, a प्लस बी की पावर 3। इसका क्या फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों? इसका होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। याद रखने का तरीका देखिए, a प्लस बी की घात 2 है, तो जो पहले पद दिया हुआ है उसकी घात कितनी कर दो? 2। फिर ये जो 2 आया है उसको यहां लिख दो और फिर a और b दोनों को गुणा करवा के a भी कर दो और लास्ट में b की घात 2 कर दो। उसी तरीके से 3 वाले में देखो, a की घात 3 से शुरुआत करो, फिर a की घात कम करो, b की बढ़ा दो, फिर a की एक और कम करो, b की एक और बढ़ा दो और लास्ट में b की घात 3 कर दो और बीच में दोनों गुणांक क्या है आपके? 3 है, 3 3। चौथा फॉर्मूला आपके पास एक और है, जैसे a माइनस बी की पावर 3, उसका फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। ये मैं बना के बता देता हूं साथियों, ये कैसे क्या बनेगा। देखो इसमें साथ साथ में इसको भी मैं लपेट लूंगा, a माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला। तो आपको पहले a माइनस बी को a माइनस बी और इंटू a माइनस बी 3 बार लिख दीजिए। पहले इन दोनों को सरल कर ले में, इन दोनों को सरल कर ले में, तो ऊपर कर लेते हैं यहाँ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो a को इस पूरे a माइनस बी से गुणा करोगे तो a इंटू ए माइनस बी, फिर इस माइनस बी को इस पूरे के साथ गुणा करोगे तो वो भी a माइनस बी आ जाएगा साथियों। अब देखो a को a के साथ गुणा करवाया a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और a को b के साथ ab, फिर आपके या माइनस बी था, ठीक है। तो माइनस बी को जब आप a के साथ गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और b को a के साथ गुणा करो तो ba लिखो चाहे ab लिखो, एक ही बात है साथियों। फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और b को b से गुणा करने पर bb नहीं है, बाबा बेटा bb नहीं, b स्क्वायर। तो ये क्या है आपके पास? a स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी माइनस का 2ab और ये हो गया प्लस का बी स्क्वायर। मतलब ये वाला फॉर्मूला हमने डेरिवेट कर लिया। अब इसकी इसमें जरूरत पड़ेगी तो मैंने यहां इसको लिख दिया a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों का तो ये बन गया, पीछे क्या है आपके पास? a माइनस बी। अब क्या करना है? इस पूरे को इस a से गुणा करवाओ, तो एक बार a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे को किससे गुणा कर दिया? इस a से। फिर इस पूरे को इस माइनस बी से गुणा करवाना है, तो माइनस तो लिख दिया मैंने बार और इस पूरे को लिख दिया यहां a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और पीछे b लिख दिया। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए साथियों। a को a स्क्वायर से गुणा करोगे तो a की घात 3 हो जाएगी, माइनस प्लस वापस माइनस, ये 2 a और a गुणा होके a स्क्वायर और ये b का b, प्लस प्लस प्लस, a का तो a और ये है आपके पास b की घात 2। यहां देखो साथियों ये माइनस है, एक बार गुणा करवा देते हैं, फिर बार माइनस है तो उस पूरे की दुनिया चेंज कर लेंगे। b को a स्क्वायर से गुणा करो साथियों, तो a स्क्वायर b, ये माइनस ये प्लस, माइनस आएगा 2 a का a और b गुणा होके b स्क्वायर, और फिर ये प्लस का प्लस और b स्क्वायर और b गुणा होके b की घात 3। इस पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर सारे चिन्ह हो जाएंगे चेंज। कैसे? a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b और प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साथियों माइनस का a स्क्वायर b, ये माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस b क्यूब। अब देखो साथियों ये a क्यूब, ये पड़ा a क्यूब, ये माइनस का 2a स्क्वायर b और ये माइनस का a स्क्वायर b, तो माइनस के हो गए 3a स्क्वायर b, और ये प्लस का ab स्क्वायर और ये प्लस के 2ab स्क्वायर जुड़ के कितने हो जाएंगे? प्लस के 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब का माइनस b क्यूब। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखे हैं? ताकि मुझे पता है साथियों अभी परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि आप लोग लगातार 2-2 साल प्रमोट होकर कक्षा 10 में आए हो, तो सीधे मैं इनको हल करवाऊं और आप लोगों का मतलब मनोबल गिराऊं, ऐसा मेरा बिल्कुल भी प्रयास नहीं है। मेरा प्रयास है सभी विद्यार्थियों का, कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को भी इतना कॉन्फिडेंस दिलाना कि वो अपने आप गणित हल करने लग जाए। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं तो मेरी अंग्रेजी पर ध्यान नहीं दिया जाए, मैं हिंदी भी नहीं पढ़ाता हूं मेरी हिंदी पर भी ध्यान नहीं दिया जाए। मैं गणित पढ़ा रहा हूं, गणित की एक एक चीज आपके सामने पूरी खोल के बिखेर दूंगा और उस बिखरी हुई चीज से आपको पूरी एक एक चीज बता दूंगा मैं। ये मेरा प्रयास है और आप लोग यहां पर देखिए, ठीक है। एक्सरसाइज शुरू होने से पहले मैंने आपको ये फॉर्मूले गुणा करवा के बताए हैं। मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं कि ये सूत्र मैंने थोप दिया आप रट लो, रटने नहीं है बेटा, रटने से मेरे को भी याद नहीं होते,
ठीक है, मैंने भी नहीं रटे कभी, मैंने इन फॉर्मूलों को देखा, सीखा कि ये बने कैसे, और ये मुझे आने लग गए तो अपने आप गणित में रुचि बन गई, और आज गणित के गवर्नमेंट टीचर हैं। ठीक है, तो यही चीज हम आपको मतलब सिखाना चाहते हैं कि गणित को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, बाकी घोचाबाजी करने वाला भले करो, कहीं फर्क कौन पड़े। हाँ चलिए साथियों, इस कड़ी में पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न आपसे बोल रहा है x+1 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू इधर क्या है 2 × x-3। देखिए साथियों हल, इसको आप खोलोगे किस फॉर्मूले से, a+b के फॉर्मूले से। आप जानते हो कि a+b का जो होल स्क्वायर है साथियों वो a² + 2ab और +b² होता है। यहां आप लोग देखो तो a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो इस फॉर्मूले में जहां जहां आपके a नजर आवे वहां x रख दो और जहां जहां b नजर आवे वहां आप 1 लिख दो। तो a² तो ये हो जाएगा आपके x², फिर +2 a की जगह फिर से x और b की जगह 1 और फिर +b का स्क्वायर तो a का स्क्वायर। इधर राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है 2 × x-3। अब देखो प्यारे साथियों, x² का x², 2 को x से गुणा करो 2x और फिर उस 2x को वापस 1 से गुणा करोगे तो 2x ही आना है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इधर इस 2 को इस x से गुणा किया जाए तो 2x आएगा, और प्लस माइनस माइनस और 2 तिये या 2 3 क्या हो जाएगा 6। अब क्या करना है साथियों, अब आपको करना है पक्षांतरण करने पर, बाई ट्रांसफर या बाई ट्रांसमिशन, पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही आप पक्षांतरण करेंगे ये हो जाएगा साथियों आपके x², फिर +2x का 2x +1 का +1, ये प्लस के 2x इधर आएंगे साथियों तो माइनस के 2x हो जाएंगे, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। x² का x², ये +2x ये -2x आपस में कट गए, ये 1 और ये 6 जुड़ के कितने हो जाएंगे साथियों 7 और इक्वल्स टू क्या आया 0। इसके अंदर देखो x की अधिकतम घात कितनी है कि सर 2 है, सर 2 नहीं है, सर तो बापड़ो एक ही है। x की अधिकतम घात कितनी है कि सर 2 घात है, तो 2 घात है तो अद्विघात समीकरण है। तो क्या लिखोगे, अतः x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x-3 क्या है द्विघात समीकरण है। इस तरीके से आपको बताना है। यदि यहां x की घात 2 अधिकतम नहीं आती, जैसे 3 घात हो जाती तो फिर वो त्रिघात बन जाती, द्विघात नहीं रहती। और मान लो घात यदि 1 की आती तो फिर वो रेखिक बन जाती, द्विघात नहीं होती। और यहां 2 आ गई तो जोई जई कहीं है ऐच जोईस थी। हालो दूसरा सवाल रमे, देखो बेटा। चलिए साथियों दूसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न आपसे बोल रहा है x² - 2x इक्वल्स टू -2 × 3 - x। तो देखिए साथियों इसको तो बस केवल आसानी से गुणा करवाने पर ही हो जाएगा, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। हल के अंदर x² का x² -2x का -2x, ये माइनस है इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया और यहां लिख दिया 2 और पीछे क्या है 3 - x। अब देखो साथियों x² - 2x बराबर माइनस प्लस माइनस 2 तिये 6 और माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2x। इन दोनों को लेके आ जाओ इधर, तो इधर लाने पर क्या लिखोगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही पक्षांतरण करना है x² - 2x, माइनस का 6 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और प्लस का 2x इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया x² - 2x और -2x जुड़ के माइनस का 4x और +6 इक्वल्स टू 0। साथियों इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 2 है और ये आपको x मतलब आपके द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण के रूप में भी नजर आएगी। जैसे ऐसे ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, जहां a क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। ये आपके द्विघात व्यापक समीकरण थी। तो इसकी आप इससे तुलना करवाते हो तो बिल्कुल मिलती है भाई, a की जगह 1 है 0 तो नहीं है ना, b की जगह -4 है और c की जगह 6 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो प्रश्न आपसे कह रहा है साथियों, तीसरा प्रश्न x - 2 × x+1 इक्वल्स टू इधर है x - 1 × x+3। टाबरों ये द्विघात समीकरण नहीं है कि सर कहीं था कहीं छिया आवे, कहीं छिया क्या ना आवे बेटा, x ने x गुणा कराओ x², अटे नहीं x ने x गुणा कराओ x², दोनों पार्ट x² राजी खुशी निवड़ जाए आपस में। द्विघात समीकरण है को नहीं कि माने तो करण बताओ, देखो जन लो और
हाँ हल, ये क्या है, ये x माइनस, एक बार लिख देते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ये है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। साथियों बीज गणित का गुणा मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। ये x है, ये x, इस x को इस पूरे से गुणा कर दो तो ये लिख दिया आपने x प्लस 1। इस माइनस 2 को इस पूरे से गुणा कर दो तो ये हो गया माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। इस तरफ भी ठीक ऐसा ही, इस x को इस पूरे से गुणा कर दो x प्लस 3 और इस माइनस 1 को इस पूरे से गुणा कर दो x प्लस 3। साथियों जब x को x से गुणा किया x स्क्वायर और फिर x को 1 से गुणा करोगे x, माइनस 2 को करो x से गुणा माइनस 2x और माइनस 2 को करो प्लस 1 से गुणा तो माइनस का 2 आ जाएगा साथियों। अब x को करो x से गुणा एक्स स्क्वायर, x को करो 3 से गुणा ये हो जाएगा 3x, माइनस 1 को करो x से गुणा माइनस x और माइनस 1 को करो 3 से गुणा माइनस 3। चाहो तो इनको थोड़ा यहीं सरल कर लो और उसके बाद पक्षांतरण कर लो, या फिर इस पूरे को इधर लेके आ जाओ और फिर आप जो सरल करना है वो कर लो। तो देखो एक बार इसको यदि हम लोग क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x है, ये प्लस x है, तो माइनस वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो माइनस x लिख देंगे और ये माइनस 2 का माइनस 2 इक्वल्स टू इधर ये एक्स स्क्वायर, 3x में से 1x चला गया साथियों, पीछे बचा 2x और ये माइनस 3 का माइनस 3। अब क्या करने पर साथियों, पक्षांतरण करने पर, तो जैसे ही आप पक्षांतरण करोगे आपको आनंद आएगा, और कैसे आएगा वो देखना आप। ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आया, माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस के 2x इधर आए, माइनस के 2x और माइनस का 3 इधर आया, प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ए कटिया देखो आपस में एक्स स्क्वायर हूँ एक्स स्क्वायर, राम जी महाराज हो रहा रे जियो, कटेन कटेड़ा। हाँ चलो तो अब क्या बचा पीछे, माइनस एक्स और माइनस 2x, माइनस का 3x और ये माइनस 2 है, ये प्लस 3 है, तो 3 में से 2 चला गया, पीछे बचा 1 इक्वल्स टू 0। खोदा पाड़ निकलिया उंदरा, नहीं निकली चुईया, हाँ तो माइनस 3x प्लस 1। तो यहां 2 घात आनी थी, घात कितनी आई, 1 ही घात आई, तो ये रेखिक समीकरण है ना, रेखिक समीकरण है तो द्विघात समीकरण तो नहीं है भाई, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है ना, तो आप आराम से यहां लिख लो, अतः कोण x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 क्या नहीं है, हाँ द्विघात समीकरण नहीं है, बस आई जाता ही करनी। चलो देखा चौथा सवाल ने हाथों हाथ। चलिए साथियों चौथा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। इसमें भी आपको गुणा ही करवाना है, तो देखिए हल, तो हल के अंदर ये x इस पूरे को इसके साथ गुणा करवा दो, 2x प्लस 1, ये माइनस 3, ये लिख दिया हमने माइनस 3, इसको इस पूरे के साथ गुणा करवा दो, और x को x के साथ गुणा करोगे एक्स स्क्वायर और इस x को इस प्लस 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा साथियों 5x। अब देखो x को 2x से गुणा करवाओ, 2x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करो, ये हो जाएगा x। अब ये माइनस का माइनस 3 दूनी 6x और माइनस प्लस माइनस का 3 और इधर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x। चाहो तो इसको थोड़ा हल कर लो, सरल करोगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 1 तो माइनस का 5x बच जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो 6 है वो इस x से, या ये वाला जो 6 है वो इस प्लस 1 से 5 बड़ा है, तो माइनस का 5, ये माइनस 3 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्या करने पर साथियों, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, तो जैसे ही आप पक्षांतरण करोगे ये 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये प्लस का x स्क्वायर इधर आया माइनस का और प्लस का 5x इधर आया माइनस का 5x बराबर 0। इस 2x स्क्वायर में से ये x स्क्वायर चला गया प्यारे विद्यार्थियों, तो एक x स्क्वायर बच गया, ये माइनस 5x और माइनस 5x माइनस के 10x हो गए और ये माइनस 3 का माइनस 3 इक्वल्स टू 0। थोई थोई आ तो बेटा धापन द्विघात समीकरण लागे कहीं, आ तो है तो हेजन लिख दो। अतः कौन प्रश्न से वापस वहां से, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5 क्या है,
द्विघात समीकरण है। चलो लगते हाथे पांचवा सवाल ले लिया आप। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए साथियों, 2x माइनस 1 और यह है आपके x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या है, x प्लस 5 और x माइनस 1, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको हल करके दोनों तरफ गुणा ही करवाना है। तो चलो एक बार मेरे साथ डायरेक्ट गुणा करना सीखो। इस 2x को करवाओ इस x से गुणा, तो ये हो जाएगा साथियों 2x स्क्वायर, फिर ये प्लस 2 ये माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और ये x का x। इस माइनस 1 को इस प्लस x से गुणा करोगे तो माइनस x आ जाएगा साथियों। ये माइनस 1 और ये माइनस 3, माइनस माइनस प्लस और 3 इक्वल्स टू, आगे देखो मैंने डायरेक्ट गुणा करवाया है, 3 गुणा मैंने एकदम इजी स्टेप में आपको एक एक चीज खोल के करवा दी। अब कुछ डायरेक्ट सीखो आप, है ना। इस x को इस x से गुणा करवाया x स्क्वायर, इस x को इस माइनस 1 से गुणा करवाया माइनस x, 5 को x से गुणा करवाया प्लस का 5x और 5 को माइनस 1 से गुणा करवाया साथियों माइनस 5। अब देखा जाए तो ये तो 2x स्क्वायर, ये माइनस 6 और एक माइनस का 7x और प्लस 3। उधर देखा जाए तो ये x स्क्वायर, 5 में से 1 चला गया साथियों 4x और माइनस 5। क्या करोगे कि सर सवाल हल करेंगे, वो तो मैंने उठाया बेटा। हल में क्या करोगे, पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही आप पक्षांतरण करेंगे, ये तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, प्लस x स्क्वायर इधर आया माइनस का, प्लस 4x इधर आया माइनस का और माइनस 5 इधर आया प्लस का। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जब जब जाता है प्यारे साथियों तब तब प्लस का एक x स्क्वायर आता है, तो ये एक x स्क्वायर, ये माइनस का 7x, ये माइनस का 4x, माइनस का 11x, ये प्लस के 3, प्लस के 5 जुड़ के प्लस का 8। बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है? है तो लिख दो, अतः दी गई फलाना इक्वल्स टू ढेकड़ा द्विघात समीकरण है। हाथों हाथ लपेटते हैं छठे सवाल को। देखो साथियों क्या कहता है छठा सवाल। छठा प्रश्न, छठे प्रश्न को मात्र 30 सेकंड में हम लोग खत्म करते हैं। कैसे साथियों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, आपको साथ में क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आपके इस फॉर्मूले से खुलेगा। कैसे, एक बार लिख देता हूं मैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब x माइनस 2 कहो चाहे a माइनस b कहो, a माइनस b का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है आपके पास यहाँ पर 2, तो a की जगह x और b की जगह 2 लिख दो। फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a, ये हो गया b और ये प्लस b का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो x स्क्वायर, ये 2 दूनी 4 और ये x, तो कितना हो गया माइनस का 4x और ये 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4। अब देखो साथियों, आप पक्षांतरण करोगे, ये पूरा इधर आएगा, ये x स्क्वायर प्लस का है और ये प्लस वाला इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो माइनस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर कट जाएंगे, तो x स्क्वायर की टर्म आपके बचेगी ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण आपके है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या नहीं सामान्य कारण बताओ। तो एलो आप लिख लीजिए, पक्षांतरण करने पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, प्लस एक्स स्क्वायर इधर आया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4x इधर आया प्लस 4x, प्लस 4 इधर आया माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ए आपस में निवड़गा, बाकी रहूँ अपन मतलब कोनी, क्यों एक्स स्क्वायर मोटी घाता जगह तो कट गई, छोटकी हूँ अपन हंधा लागे कोनी, तो आ द्विघात समीकरण है कोनी। चलो सातवां सवाल में, सातवां सवाल देखो साथियों। सातवां सवाल बोल रहा है x प्लस 2 की पावर 3 और इधर दे दिया आपको 2 इंटू एक्स और x स्क्वायर माइनस 1। साथियों ये द्विघात समीकरण आपके नहीं है, ये त्रिघात समीकरण कैसे आएगी भाई? जो बात सर पूछ कर रहे हो कहीं को नहीं बेटा, इन्हीं गुणा करवा, 2x री घात 3 आई और अटेला पार्ट x री घात 3 ही आई, तो 2x री घात मुँह 1x, 2x री घात 3 मुँह 1x री घात 3 काटा, तो ये बिगनारी मूल 1 बच जाए, बच जाए जन बात त्रिघात ही जाए, द्विघात तो रहे को नहीं। तो चलो देख हिला आप। हाँ तो इरी सकल किनु मिले बेटा, इनु a प्लस बी री घात 3, फॉर्मूलो कहीं वह a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। वही भाई कैसा कट लिखियोड़ो वो लिखियोड़ो कि सर की करायो आज ही बतायो, स्टार्ट पाचो देख लीजिए। हाँ गड़गड़ी में की करायो की कर कहीं बतायो दूर। अब देखो हल, तो x की जगह a
और a की जगह x और b की जगह 2 है, तो क्या बनेगा ये हो गया a क्यूब, फिर प्लस 3 ये a स्क्वायर ये b, फिर प्लस 3 ये a और ये हो गया b स्क्वायर, और फिर प्लस b की पावर 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो फॉर्मूला था वो हमने लिख दिया। यहां देखो 2x को करवाओ इस x स्क्वायर से गुणा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और x गुणा हो गया x क्यूब प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 2x। अब साथियों x की घात 3, 3 दूनी 6x स्क्वायर, 2 की घात 2 कितनी हो जाएगी 4, और ये 4 तिये 12x, और 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हाँ, तो ये हो गए आपके 8 इक्वल्स टू ये क्या है 2x क्यूब और माइनस 2x। तो क्या करने पर साथियों, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर कर दो। ये x क्यूब है, ये 6x स्क्वायर है, ये 12x है, और ये प्लस 8 है। प्लस का 2x क्यूब इधर आएगा, माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 2x इधर आएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। साथियों ये x क्यूब और ये माइनस का 2x क्यूब, तो पीछे बच जाएगा माइनस का x क्यूब, ये 6x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर, ये प्लस का 12x और ये प्लस का 2x, तो हो जाएंगे प्लस के 14x, और प्लस 8 का प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 3। तो कैसी समीकरण है ये, त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको क्या लिखना है वापस वही, अतः ये लिखना है वापस, और पीछे लिखना है द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल 8वां प्रश्न। चलिए साथियों हल, ये काफी अच्छा सवाल है। ये x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1, इधर कौन है x माइनस 2 की पावर 3, तो ये a माइनस बी की पावर 3 वाला फॉर्मूला लगेगा। साथियों a माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। a की जगह x है और b की जगह 2 है, ध्यान रखना। तो मैं ये फॉर्मूला ये बोलूंगा और a की जगह x और b की जगह 2 लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके a क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर b, फिर प्लस 3 ये a, और ये हो गया साथियों b स्क्वायर, और ये माइनस बी की पावर 3। समझ में आ गया आपको। तो x क्यूब का x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो फिर यहां वापस x क्यूब का x क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों 2 दूनी 4 और 4 तिये 12x, और 2 की पावर 3 अभी हमने पीछे की थी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। डबजर भाई हाँ, चलो क्या करने, एक बार सरल कर ले, मैं इसको सरल किया हुआ है ही, आप तो पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण करने पर, बरसात का मौसम है बेटा, लाइट के जीव है, कहां जाएंगे। और मेरे जैसा मतलब चमकता वो आदमी यहाँ खड़ा है ना, मेरी मम्मी की आंखों का तारा। अरे हर माता जी की जो संतान है वो उनके लिए विश्व सुंदरा ही होती है। हाँ, लड़कियों में विश्व सुंदरी और लड़कों के लिए विश्व सुंदरा। हाँ, तो अभी बेटा टांटिया नहीं आए जिनका यहाँ आए। चलो देखो, तो x क्यूब का x क्यूब ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, माइनस x क्यूब इधर आया, प्लस x क्यूब इधर आया, माइनस x क्यूब, माइनस 6x स्क्वायर इधर आया, प्लस 6x स्क्वायर, प्लस 12x इधर आया, माइनस 12x, और माइनस का 8 इधर आया, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। x क्यूब से x क्यूब तो कट गया साथियों, प्लस माइनस था। ये 6x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, तो 6 में से 4 चला गया, पीछे बचा 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 12x और ये माइनस का x, ये हो गया माइनस के 13x, ये प्लस का 8 प्लस का 1 हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है साथियों। तो क्या लिखोगे, अतः कौन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 की पावर 3 क्या है, द्विघात समीकरण है। ये हमने आज 8 सवाल देखे हैं। हमने क्या सीखा आज, कि द्विघात समीकरण होती क्या है, फिर कि 4.1 का पहला प्रश्न लिया, और पहले के जो 8 प्रश्न थे वो हमने एक साथ यहाँ सरल किए, और देखा है कि निम्न में से कौन कौन से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं है।
कल एक्सरसाइज 4.1 और फिर 4.1 का प्रश्न नंबर दूसरा, और फिर उसके बाद हम लोग द्विघात समीकरणों को हल करने के जो 3 या 4 मेथड जो भी है वो हम लोग देखेंगे। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल। चलिए।